हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग स्टडी करेंगे एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग की। पीएनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में पिछली क्लास में पढ़ाया गया था। आज हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग पढ़ेंगे कॉमन बेस कनेक्शन में, ठीक है। और लास्ट क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई गई थी कि इस कॉम्बिनेशन में हम लोग इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस में रखते हैं और कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस में रखा जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एन टाइप जो आपका इमीटर है, पी आपका बेस है और ये एन आपका क्या है, कलेक्टर है। तो इमीटर यानी कि एन बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, इमीटर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। बेस रीजन आपका इमीटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो आपका इमीटर बेस जंक्शन यानी कि ये जंक्शन आपका फॉरवर्ड बायसिंग में हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आप कलेक्टर का देख लीजिए। कलेक्टर आपका एन टाइप है, पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है और ये कलेक्टर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल इस बेस से कनेक्ट है। तो आपका कलेक्टर बेस जंक्शन कौन सी बायसिंग में हो गया, रिवर्स बायसिंग में हो गया। तो इस कॉम्बिनेशन में आपका इमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायसिंग रहेगा और कलेक्टर बेस जंक्शन आपका रिवर्स बायसिंग में रहेगा। तभी आप वर्किंग को स्टैंड कर पाएंगे, वर्किंग को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। अब एक बार जब बायसिंग हो जाती है तो जो नेगेटिव टर्मिनल है इमीटर बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन्स को रिपल करेगा। एरो से हमने डायरेक्शन दिखा दिया है आपको। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये रिपल हो रहे हैं किधर, टूवर्ड्स द जंक्शन। अगर कुछ माइनॉरिटी चार्ज पार्टिकल जैसे कि मीटर में होल हैं तरफ इधर आएंगे, लेकिन हम लोग मेजॉरिटी के केस में ही स्टडी कर रहे हैं। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो निगेटिव इमीटर बैटरी के निगेटिव टर्मिनल द्वारा रिपल होते हैं टूवर्ड्स द इमीटर बेस जंक्शन। और इधर से जो ये होल हैं वो रिपल होते हैं इमीटर बेस जंक्शन की तरफ। बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है, पतला होता है, ठीक है। ये पिछली क्लास में बताया गया था और बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पढ़ाते समय भी बताया गया था कि बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है, पतला होता है। तो बहुत ही इधर से होल क्रॉस करते हैं, इधर से इमीटर इलेक्ट्रॉन क्रॉस करते हैं और बेस रीजन लाइटली डोप्ड और पतला होने की वजह से केवल लेस देन 5% ही इलेक्ट्रॉन होल यानी बेस रीजन के होल इमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइंड हो जाते हैं, जिनकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस होती है वो आईबी है यानी कि बेस करंट है, ठीक है। बाकी शेष बचे हुए इलेक्ट्रॉन कहां पहुंच जाते हैं, जो भी इलेक्ट्रॉन यहां प्रवेश करेंगे किधर की तरफ खींचे चले आएंगे, कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ आएंगे। और कलेक्टर बेस जंक्शन के पास जो भी इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहे हैं सब कहां की तरफ चले जा रहे हैं, कलेक्टर बेस जंक्शन की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। जब कलेक्टर बेस जंक्शन के पास पहुंचेंगे तो उनको एक पॉजिटिव अट्रैक्शन मिलेगा, किसकी वजह से, कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। इलेक्ट्रॉन बेस कलेक्टर जंक्शन को क्रॉस करेंगे और कहां प्रवेश कर गए, सारे इलेक्ट्रॉन कलेक्टर में प्रवेश कर गए। और कलेक्टर में प्रवेश करेंगे, जैसे ही किनारे पे पहुंचेंगे कलेक्टर बैटरी का पॉजिटिव सिरा इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर देगा। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर हैं कंडक्टर्स में, जो आप वायर हैं कंडक्टिंग मटेरियल के बने होते हैं वहां भी चार्ज कैरियर हैं और सेमीकंडक्टर में भी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां पे प्रवेश कर जाते हैं, कलेक्टर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में। और जितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रवेश करते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के इमीटर में प्रवेश कर जाते हैं और आउटर सर्किट में उतने ही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से निकलते हैं और इमीटर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने इलेक्ट्रॉन इसको मिले थे मीटर के, जितने इलेक्ट्रॉन मीटर से चलते हुए बेस तक गए, बेस से कलेक्टर तक गए, उतने ही इलेक्ट्रॉन इसको क्या हुए, वापस मिल गए। आउटर सर्किट में भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस बैटरी से होता हुआ यहाँ तक चला आ रहा है, ठीक है। तो प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा और करंट की कंटिन्यूअस सप्लाई आपको मिलती रहेगी। क्लियर हो गया, एक बार फिर से क्लियर कर देते हैं। सबसे पहले आप बायसिंग चेक करिएगा, इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायसिंग में, कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग में। सबसे पहले इसको ऐसे ब्लॉक कर दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, फिर इसको ब्लॉक कर दीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायसिंग में। फिर यहाँ का बैटरी देखो नेगेटिव और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को रिपल करेगा इस जंक्शन पर। अच्छा, जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता है उसकी वजह से कौन सी करंट प्रोड्यूस हो रही है, बेस करंट प्रोड्यूस हो रही है। ये कुछ उसी तरीके से जैसे फॉरवर्ड बायसिंग में आपने पीएन जंक्शन डायोड में पढ़ा है, फॉरवर्ड बायसिंग रिवर्स बायसिंग वर्किंग। अगर कोई डाउट हो तो पिछले वीडियो में आप पीएन जंक्शन की फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग की वर्किंग देख सकते हैं, ठीक है। तो उसी प्रोसेस से जैसे वहां पे इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन होता था मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का फॉरवर्ड बायसिंग में पीएन जंक्शन के, ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन होल का रिकॉम्बिनेशन यहाँ होता है जिसकी वजह से बेस करंट प्रोड्यूस होती है। दो स्टेप क्लियर हो गया, पहली बायसिंग, दूसरी कौन से चार्ज पार्टिकल कहां से चलेंगे, एनपीएन में मीटर से इलेक्ट्रॉन चलेंगे। पिछले केस में पीएनपी पढ़ा था तो वहां पे होल चल रहे थे। और बेस रीजन लाइटली डोप्ड होता है, पतला होता है, इसलिए केवल लेस देन 5% ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन हो पाएगा, इसलिए बेस करंट की वैल्यू बाकी
बहुत ही कम होती। फिर बाकी जो शेष इलेक्ट्रॉन है, रिमाइंडर इलेक्ट्रॉन है, वो कहाँ पहुंच जाते हैं? इस जंक्शन के पास पहुंच जाते हैं। वहां से कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? कलेक्टर में पहुंच जाते हैं। और कलेक्टर पर उनको क्या अट्रैक्ट करता है? किनारे तरफ। कलेक्टर बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के कहाँ प्रवेश कर जाते हैं? इस बैटरी के पॉजिटिव सिरे में इंटर कर जाते हैं। और उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से निकलते हैं, इस बैटरी में इंटर कर जाते हैं। और उतने ही इलेक्ट्रॉन नेगेटिव सिरे से निकलते हैं, इस एमीटर में प्रवेश कर जाते हैं। तो जितने चार्ज यहां से चले थे उतने चार्ज उसको बार बार मिल जा रहे हैं। प्रोसेस इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा। कंटिन्यूअस सप्लाई आपको करंट की मिलती रहेगी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में अंदर और बाहर, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर और ट्रांजिस्टर के बाहर दोनों जगह करंट का फ्लो इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। पीएनपी ट्रांजिस्टर में अंदर की तरफ करंट का फ्लो होल की वजह से हो रहा था, और आउटर सर्किट में करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा था? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा था। और यहाँ पे क्या है? इनर एंड आउटर, यानी ट्रांजिस्टर के अंदर और बाहरी सर्किट में, आउटर सर्किट में दोनों जगह करंट का फ्लो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है। हमारी आज की क्लास थी एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग के बारे में। तो इस क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।